हम ख़वातीन का बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब तक अगर हम बीमार होते हैं और जब तक हमारी बीमारी क्रिटिकल कंडीशन में चली नहीं जाती तब तक हमारी कोशिश होती है कि हम मेडिसिन ना लें, ना खाएं, ना किसी को बताएं और बस यही कहते रहें सानू नज़र लग गई थी, सानू नज़र लग गई थी। लेकिन नज़र नुज़र कोई नहीं होती भाई, ये अपनी ही जो होती है ना गलतियाँ होती हैं, जो हम लोग जब हमें ज़रूरत होती है खाने पीने की और हेल्दी खाने पीने की और हम लोग नहीं खाते तो फिर ऐसी सिचुएशंस बन ही जाती हैं। सो यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं आफ्टर इफ्तारी ये मेडिसिन लेके आई थी और डॉक्टर ने कुछ एक्सरे लिख दिए थे। उसके बाद ये जी हो गया सहरी का टाइम और सहरी के टाइम जो था ना मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। इतनी मुश्किल से मैं जागी और जाके तो मैंने इनके लिए सबके लिए सहरी बनाई। सबके लिए हम 3 लोग ही होते हैं रोज़ा रखने वाले, बीच में कभी कभी इब्राहिम और ईशल फातिमा इन दोनों की आँख खुल जाए तो ये भी बीच में हो जाते हैं सहरी करने वालों में शामिल। और जी उसके बाद फिर जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि घी जो था वो ख़त्म था। मैंने कहा सबसे पहले ये वाला मुश्किल सा काम कर लूँ, ये मुझे बहुत मुश्किल काम कर लगता है। शुरू से ही मैंने अपने बालों में तेल भी खुद नहीं लगाती थी और इस तरह का घी वाला, इस तरह का कोई भी काम जो ऑयली काम होता था ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बड़े होकर आपको सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो खैर जी यहाँ पे सहरी हमारी बन गई। कढ़ी मैंने परसों वाली वो गर्म की थी और उसके बाद जो था पराठे बना लिए थे साथ। और यही हमारी सहरी होती है, सादा ही होता है, सादा पानी होता है और बस। उसके बाद जी फिर मैं आ गई किचन मैंने रात को चूँकि साफ़ नहीं किया था सही तरीके से, तो फिर मैंने सुबह सहरी के बाद मैंने कहा चलें अभी कुछ बेहतर फ़ील कर रही हूँ तो चलें अभी ना मैं किचन ज़रा साफ़ ही कर लूँ। उसके बाद जी नमाज़ फ़जर अदा की मैंने भी, अज़ल्फ़ा ने भी और इनके बाबा भी मस्जिद चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैंने कहा बाहर शायद कुछ थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई होगी लेकिन नहीं, अभी खूब अंधेरा ही था। तो खैर उसके बाद फिर मैं ना आ गई अपने बिस्तर में। मैंने कहा अभी मैं सोती हूँ, दोबारा से सोकर उठूँगी तो फिर बाकी काम करूँगी। अब यहाँ पे जी मेरी आँख खुल चुकी थी दोबारा से और तकरीबन 10 बजे का टाइम था। हमारे रोज़ाना ना 9 बजे लाइट ऑफ होती है और ठीक 10 बजे आती है। और कुछ बहुत ही ज़रूरी काम थे कल करने वाले। एक तो मुझे बच्चों का रिज़ल्ट था, वहाँ पे था कि मैं जाऊँगी, जो कि मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि मैं हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। मुझे एक्सरे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा था तो मेरा नंबर भी काफ़ी लेट था। खैर यहाँ पे मैं तैयारी शेयर करके जी हॉस्पिटल रवान दवा हो गई। और जब मैं हॉस्पिटल पहुँची तो हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा रश था। मैं फिर एक साइड पे एक रूम खाली था, मतलब बाहर काफ़ी ज़्यादा रश था, सब लोग वहीं पे खड़े थे तो मुझसे तो खड़ी नहीं हुआ जा रहा था। तो मैं ना फिर एक साइड पे एक रूम में आके बैठ गई और उसमें देख रही थी बाहर का व्यू। कल मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और बारिश भी हुई है सारा दिन, तकरीबन थोड़ी थोड़ी होती रही। तो ये वाला रूम जो था ना वेटिंग रूम बिल्कुल खाली था। तो मैं फिर बस यहाँ पर आके बैठ गई और मैंने कहा चलो इतनी देर जब तक नंबर नहीं आता हम अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम हो गया था वहाँ पर। मैं तकरीबन 10 ओ क्लॉक गई थी और 12:30 या 1 ओ क्लॉक जो था ना तकरीबन मैं वहाँ से वापस आई थी। और तब तक बच्चों का रिज़ल्ट भी आ चुका था। तो इब्राहिम का तो पहले ही आ गया है, तकरीबन 2 वीक्स हो गए हैं और अभी अज़ल्फ़ा और ईशल फातिमा का भी आ गया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है नेक्स्ट क्लासेस में चले गए हैं बच्चे। जब आपकी फैमिली घर होना तो कसमें वॉइस ओवर जो है ना वो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अभी कोई इधर से आवाज़ आ रही है, कभी इधर से आ रही है, क्योंकि ईशल और इब्राहिम जो है ना इन दोनों को भी नाश्ता करना है। तो छोटा जी मैं पहुंच गई घर और घर आते ही जो था ना मुझ में हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं उठ के नमाज़ पढ़ लूँ। तो मैं ना आते ही सो गई थी। आके बच्चों को शाबाश वगैरह दी, उनका रिज़ल्ट माशाल्लाह से अच्छा था। तो फिर उसके बाद बस थोड़ी देर बैठे अगली क्लासेस के लिए, इनके साथ बातचीत की और उसके बाद जो था ना मैं सो गई। बच्चे जो थे लाइट ऑफ हो गई थी दोबारा से बारिश की वजह से। इनकी फ्रेंड्स भी आ गई और इन्होंने जो हॉरर स्टोरीज़ जो थी ना, मुझे बीच में मेरी आँख खुलती तो मुझे आवाज़ आ रही थी जिस तरह सारे कज़न्स नहीं इकट्ठे होके एक रूम में फिर हॉरर बातें कर रहे होते हैं, इस तरह ये बातें कर रहे थे सारे। तो मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बचपन में इसी तरह ही होता है ना, सब अपनी अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। उसके बाद फिर मैं जब सो के उठी तो उठ के मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और इब्राहिम जो था ना वो कहता आज मामा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँगा। वो टेबल पे उसने आलू रखे हुए हैं। तो तब तक फिर मैंने कहा अपना मैं कुरान पाक जो है वो पढ़ लेती हूँ। फिर कुरान पाक पढ़ा और इसमें मैं सूरह रहमान जो थी ना वो पढ़ रही थी। उसके बाद अभी उससे नेक्स्ट ही सूरह वाक़िया आ गई थी। तो सूरह रहमान में वो जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है कि आप कहीं जो जन्नत के मज़े हैं ना वो कहीं अलग ही दुनिया में चले गए हैं। इतना इतना कुछ बताया हुआ है कि हम दुनिया में इन नेमतों के बारे में सोचते हैं और आखिरत में हमें ये परमानेंटली मिल जाएंगी। माशाल्लाह से हैं, अल्लाह ताला ने जो वादे किए हैं वो तो पूरे होने ही हैं। तो जो उसके बाद फिर टाइम हो गया था अफ्तारी बनाने का, तो मैंने ये अफ्तारी बनाई। अब हम लोग अफ्तारी करने लगे थे। तो बस ये थी मेरी कल के फुल डे की रूटीन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।